केदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। प्रदेश के खंडवा के मोगट थाने की टीम ने जिस ये दादा को गिरफ्तार किया, उनका नाम सिद्धांत उर्फ कृष्ण कुमार राजपूत, निवासी करण छपरा, जिला बलिया, यूपी, जो फिलहाल 420 के एक मामले में रोहतक के जेल में बंद थे। दरअसल मोरटक्का के बाबा हैं स्वामी विवेकानंद पिता मनोहर पुरी। उन्होंने एक अपने मित्र बाबा के कहने पर इस व्यक्ति को 30 लाख रुपए अयोध्या में ज़मीन खरीदने के लिए दिए थे। खंडवा के मोगट थाने में फरवरी माह में इस मामले को लेकर स्वामी विवेकानंद जी की फरियाद पर अपराध रजिस्टर्ड हुआ था 420 का। इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि जो स्वामी विवेकानंद पिता मनोहर पुरी हैं, उनकी शिकायत पर सिद्धांत सिंह उर्फ कृष्ण कुमार पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का अपराध रजिस्टर्ड किया था। उन्हें रोहतक जेल से लाया गया है और आज खंडवा में न्यायालय में पेश किया गया, जहां से रिमांड लिया गया है। जब इस बाबा से हमने बात की तो बाबा ने बताया कि उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो अयोध्या में, जिसे फैजाबाद कहते हैं, फैजाबाद में एक पुलिस कांस्टेबल थे और उन्होंने 7 साल पुलिस विभाग में नौकरी की। पत्नी के झगड़े के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर साधु संतों की सेवा में लग गए। उसके बाद रोहतक खंडवा वाले बाबा के कहने पर रोहतक वाले बाबा ने 30 लाख रुपए उन्हें दिए। 30 लाख रुपए उन्हें मिले और उनका बेटा नालायक निकला, 19 लाख रुपए लेकर भाग गया। 11 लाख रुपए उन्होंने रोहतक के कोर्ट में जमा कर दिए और अब पिछले कई महीने से वो रोहतक की जेल में हैं और अब उन्हें खंडवा जेल भी जाना पड़ेगा। इस पूरे मामले में ये साधु का पक्ष है, ये बाबा का पक्ष है। ये भी बाबा के साथ रहा करते थे और इनका कहना था कि हम तो ज़मीन ढूंढ रहे थे, 30 लाख रुपए जैसे ही मिले मेरे बेटे को लालच आया और घर में क्योंकि कैश रखा हुआ था, वो 19 लाख रुपए लेकर भाग गया। बाकी के 11 लाख रुपए मैंने ईमानदारी से कोर्ट में जमा कर दिए और फूट फूट कर ये बाबा अपनी कहानी बताने लगे। बहरहाल कानून की भाषा में इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। अब ये बाबा सही बोल रहे हैं कि गलत, ये तो भगवान ही जाने, या फिर न्यायालय में जांच के बाद पता लगेगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत। परंतु जो ये मिस्टर सिद्धांत हैं उर्फ कृष्ण कुमार, जब ये अपनी कहानी बता रहे थे तो फूट फूट कर रोने लगे। बोले कि मेरी पत्नी के चलते पहले मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और फिर मैं साधु संतों की सेवा में लग गया। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मुझे अयोध्या में ज़मीन ढूंढनी है, क्योंकि अयोध्या में मैं पुलिस कांस्टेबल के तौर पे नौकरी कर चुका था और मुझे 30 लाख रुपए मिले। उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया और 30 लाख मिलने के बाद 19 लाख रुपए उनका बेटा लेकर भाग गया। पत्नी के चलते नौकरी गई और बेटे के चलते अब जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा उनका पक्ष है। बहरहाल पुलिस ने उन्हें खंडवा में दर्ज हुई मोगट थाने में 420 के अपराध के मामले में अरेस्ट किया है और आज न्यायालय पेश करके उनका रिमांड लिया है। ये था बाबा का पक्ष। लेकिन आपको बता दें कि मोगट थाने के इस मामले के आईओ भीम सिंह मंडलोई से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि रोहतक में भी 20 लाख रुपए इन्होंने एक बाबा से ठगे हैं और खंडवा के बाबा से 30 लाख रुपए, कुल मिलाकर 50 लाख रुपए ठगे हैं। अब ये दो कहानी है, एक उस व्यक्ति की जिसे गिरफ्तार किया गया है जो रो रो कर अपनी कहानी बता रहा है, और दूसरा पुलिस का ये कहना है कि अगर ये बात सही है कि अगर 30 लाख में से 19 लाख रुपए उनका बेटा लेकर भाग गया तो फिर रोहतक वाले 20 लाख रुपए कहाँ हैं, वो जमा क्यों नहीं किए गए। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो भावुक है उसको देखकर लग रहा है शायद वो सच बोल रहा है। अब ऐसे केस में हम आप पे छोड़ते हैं, आपको क्या लग रहा है। और पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, वो जाँच करेगी, न्यायालय भी इस मामले में विवेचना करेगा, जाँच करेगा और जब न्यायालय के समक्ष जो आएगा मामला तो वो बताएगा कि फिर वो फैसला करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। केदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।